हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। देखो, आजकल क्या है, हमारी सरकार या ईवी मैन्युफैक्चरर हर कोई ये बताता जा रहा है कि ईवी ले लो, ईवी ले लो। हर कोई ईवी के पीछे पड़ा है। बट हमको क्या लगता है कि सरकार का कोई ना कोई फ़ायदा होगा, तभी हमारे इतने तरफ प्रमोट किया जा रहा है ईवीज़ को। जैसे कि महाराष्ट्र में आपका जो टोल टैक्स है एक्सप्रेस का, कुछ एक्सप्रेस का, उसमें टोल टैक्स फ्री कर दिया है ईवीज़ का। यूपी में तो बल्कि रजिस्ट्रेशन फीस ही नहीं लगती है, आपकी जो रोड टैक्स वाला है वो नहीं लगता है। और हरियाणा में कभी कभी सब्सिडी भी देते हैं। तो इतने सारे ऑफर्स हमको दिए जा रहे हैं। वो दिए क्यों जा रहे हैं आखिर? ऐसा है क्या ईवी में? ईवी मैं मान भी लूँ एक बार के लिए कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, सरकार हमारा बहुत ध्यान रखना चाहती है, तो सिर्फ गाड़ियों पे ही ध्यान रखेगी सरकार क्या? क्या और भी इंडस्ट्रीज हैं, और भी दिक्कतें हैं, वो सरकार नहीं देख रही है? सिर्फ हमारे ईवीज के पीछे पड़ी है कि ईवीज ले लो। और जितने भी आपके आइस इंजन वाली गाड़ियां हैं, जो हम अभी डीजल और पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इनको आप जल्दी ले लेके कबाड़ बना दो। मतलब नई गाड़ियां लेते रहो जिससे कि सरकार को टैक्स मिले, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इसलिए ईवीज को प्रमोट कर रहे हैं। बट हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईवीज का जो फ्यूचर है, वो जैसे हम लोगों को बताया जा रहा है, वो ऐसा एक्चुअल है नहीं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आईफोन ही ले लो। जैसे कि आईफोन होता है, तो आईफोन जब हम खरीदने जाते हैं तो उसकी बैटरी हेल्थ आपने देखी होगी। बैटरी परसेंटेज हेल्थ में अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो एक्चुअल में 100% होगी। अगर आप ब्रांड न्यू आईफोन स्टोर से खरीदोगे तो उसमें बैटरी का परसेंटेज आपको 100% मिलेगा। और वो दिन बाई दिन आगे चल के साल 6 महीने में वो परसेंटेज आपका कम होता जाएगा। कभी 80% रह जाएगा, 85% रह जाएगा, 90% रह जाएगा। तो हमारा जो मोबाइल की जो बैटरी की कैपेसिटी होती है ना, वो भी कम होती जाती है। अभी टाइमिंग आपका 8 से 9 घंटे चल रही होगी जो बैटरी, वो ऐसे करके आपके 5 घंटे चलती रहेगी। तो ऐसे ही ईवी कार का है। अभी आप किसी कार शोरूम में जाओ, ईवी मैन्युफैक्चरर के पास जाओ या डीलरशिप के पास जाओ, तो वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा, सर आपको इतनी मतलब वो गिना देगा कि इसका सर फीचर है, इसमें हमारे आरटीओ टैक्स नहीं लगता, रोड टैक्स नहीं लगता, फलाना नहीं लगता, कंपनी आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, मतलब व्हीकल्स की लाइफ टाइम, अनलिमिटेड किलोमीटर्स। कई केसों में तो लोग, मतलब जो मैन्युफैक्चर हैं, वो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देने को तैयार है, लेकिन आप कैसे भी उनकी गाड़ी खरीद दो। अब भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता, आप किलोमीटर्स की वारंटी तो दे रहे हो, वो वारंटी किस चीज़ की है? वो वारंटी आपकी इस चीज़ की है कि बैटरी हमारी ख़राब नहीं होगी। मतलब तुम मुझे जो वारंटी दे रहे हो या गारंटी दे रहे हो, वो इस चीज़ की दे रहे हो कि मेरी बैटरी ख़राब ना हो। अब इस चीज़ की गारंटी थोड़ी ना दे रहे हो कि मेरी रेंज कम हो जाएगी। अगर मैं उसको 2 साल चला लूँगा, या मैंने टाटा की गाड़ी ली, महिंद्रा की गाड़ी ली, या किसी की भी ली, ब्रांड से यहाँ कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मानो मैंने बैटरी ले ली, या सॉरी गाड़ी ले ली, तो गाड़ी का क्या है, मैं उसको 2 साल चला रहा हूँ, अभी वो मान लो 250 किलोमीटर चल रही है। वो कहीं ना कहीं आपकी 3 साल बाद या 4 साल बाद, बैटरी है, बैटरी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बैटरी पुरानी होगी और रेंज कम करेगी। तो इस चीज़ की अभी कोई भी मैन्युफैक्चरर बात नहीं कर रहा है ईवी वाला। वो सिर्फ आपको ये बताता जा रहा है कि ये सर इन्वायरमेंट फ्री है, और ये आपके कॉस्ट भी आपके इफेक्टिव है, आपको बिल्कुल जेब से रुपए नहीं लग रहे हैं। कई इतने बेनिफिट्स गिना दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो नहीं बता रहे हैं कि हमारी रेंज आगे चल के ये कम हो जाएगी, तो उस टाइम कौन जिम्मेदार होगा? रोज गाड़ी पे गाड़ी लॉन्च हो रही है, कहीं महिंद्रा B6 निकाल रहा है, C9 निकाल रहा है, तो अब टाटा भी पीछे कहाँ रह सकता है? टाटा ने तो अपनी टाटा हैरियर निकाल दी ईवी, क्वाड व्हील सेटअप, मतलब चारों टायरों के लिए सेपरेट मोटर दे दिया है। रेंज बता रहे हैं कि 600 के समथिंग देगी, फलाना ढिकाना। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। उधर MG अलग, विंडसर फलाना पैक, ये पैक, एक्स्ट्रा पैक दे दे के, मतलब पूरा मार्केट को ऐसे कंफ्यूज में ला रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा है कि ईवीज है या रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या है, कि आगे चल के ये हमारा फ्यूचर हो जाएगी और हमको बिना कॉस्ट के आगे चल के कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन मेन वजह जो रेंज वाली है वो बताओ ना, कि आगे चल के हमारी बैटरी परसेंटेज कम होगी, उसकी कोई मैन्युफैक्चर बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई? देखिए, एक बात तो है कि जैसे इंडिया ने जितनी जल्दी कैप्चर किया है मार्केट ईवीज का, मेरे हिसाब से और कोई कंट्री नहीं कर पाई है, क्योंकि ईवी का रिवॉल्यूशन इतनी जल्दी आया है। और खासकर इंडियन प्लेयर जैसे कि हमारे टाटा हैं, महिंद्रा हैं, वो इन चीज़ों में इतनी अंदर तक जा चुके हैं, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने मार्केट पकड़ लिया। मार्केट पकड़ लिया तो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ही नहीं जगा है लोगों में। और लोगों में जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक मार्केट कैसे पकड़ लोगे? आप मार्केट नहीं कैप्चर कर पाओगे। मगर जो प्रोडक्ट वो डिलीवर करना चाहते हैं वो जरूर अच्छा है। अभी की मतलब डेट में, आज तक की डेट में, टाटा, महिंद्रा और जितने भी ये ईवीज मैन्युफैक्चर हैं,
वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया वाइज। जैसे कि इंडिया के प्लेयर की बात करूंगा मैं, तो बाहर के तो जैपनीज वगैरह की क्या ही बात करूं। जैसे कि टाटा है, टाटा ने इतनी जल्दी ईवी में कदम आगे बढ़ाया और वो सक्सेस भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। बट जो उन्हें एक्चुअल में जो आगे चल के हम लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, उस चीज़ की भी तो बात करो भाई। उस चीज़ की कोई भी कार मैन्युफैक्चर बात नहीं कर रहा है। तो मेरा तो भाई इतना सा मैसेज है कि हमको आप बेवकूफ़ ना बनाओ, आगे चल के ये बता दो कि हम इसकी बैटरी की लाइफ 4 साल है या 5 साल है। आप 8-8 10-10 साल की वारंटी दे रहे हो, लेकिन वो 2 साल बाद रेंज उसकी आधी रह जाएगी, तो मैं क्या करूँगा गाड़ी का। तो वो मुझे आप बता दो ना कि सर आपको ये 2 साल की ही वारंटी मिल रही है या 4 साल की मिल रही है, तो मैं माइंड मेकअप अपना पहले से ही कर लूँगा कि ये गाड़ी मेरे के लिए 3 साल तक ही वैलिड है। लेकिन नहीं, अभी मैं सोच के चल रहा हूँ कि गाड़ी 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, बट वो है नहीं। तो मुझे आगे चल के ये लगेगा ना, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया या कंपनी चोर निकल गई या मुझे ऐसा कर दिया। तो मुझको पहले ही बता के रखो ना। और देखो ईवीज हैं तो दिक्कत तो आनी ही है, खासकर रेंज में आपके। चाहे कोई कितना भी एडवांस बोल ले कि लिथियम बैटरी है कि कुछ भी बैटरी है, वो आपकी रेंज में आगे चल के गिरावट आएगी आएगी। जब आईफोन जैसे नहीं कर पाए वो चीज़ अपनी मैच, तो तुम ईवीज अभी नए नए मार्केट में आए हो तो कैसे कर सकते हो। तो मेरा मत बताने का मतलब यही है कि आगे चल के जिसकी जो रेंज घटेगी उसकी तो बात करे कोई मैन्युफैक्चर। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।